अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आप लोगों को पीएच और पीओएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.004 मोलर HCl। हमें HCl का सोल्यूशन दिया गया है। स्टूडेंट ज़रा यहाँ देखें, ये सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन कितनी है? 0.005 मोलर, ठीक है। और हमें कहा गया है कि आप इसकी पीएच फाइंड आउट करें। अब इस क्वेश्चन के लिए हम पहले क्या करते हैं कि इसका डेटा बनाते हैं। डेटा क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी दी हुई है? 0.005 मोलर, ये कंसंट्रेशन दी हुई है। और फिर क्या है? व्हाट इज पीएच? हमें सॉल्यूशन की क्या करना है? पीएच फाइंड आउट करनी है, पीएच पता चलानी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो पीएच है उसका रिलेशन H के साथ होता है, ठीक है। जैसे हम फार्मूला लिखते हैं, पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये फार्मूला है पीएच कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर हमें HCl दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि HCl जो है जब ये आयोनाइज होता है, हम इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म जो इक्वेशन होती है वो लिखते हैं कि HCl जब आयोनाइज होता है, हाइड्रोजन आयंस बनाता है, क्लोराइड आयंस बनाता है, तो H आयंस कितने बनते हैं? अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये 0.05 मोलर है, तो इससे H आयंस कितने बनेंगे? तो याद रखना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये फुली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसके बारे में कहते हैं कि जितने HCl हैं, ठीक है, जब वो आयोनाइज होगा तो उतने ही हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, उतने ही क्लोराइड भी बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी है? हाइड्रोजन आयंस की। इसी वजह से हम हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं कि ये 0.004 मोलर्स बनेंगे, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है? पीएच किसके बराबर होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या है? 0.004, ठीक है। अब क्या करते हैं? हम इसका लॉग कैलकुलेट करते हैं। जब आप लॉग कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? -2.397। जब आप इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ देखें शिफ्ट हो जाएगा और इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा? +2.397। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पीएच को कैलकुलेट करने का तरीकाकार है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह का एक और सवाल है, वो हम देखते हैं। वहाँ भी हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आ जाए, सवाल देखिए क्या है। कह रहा व्हाट इज पीएच एंड पीओएच। इस सवाल के अंदर पीएच के साथ साथ पीओएच भी पूछ ली गई है, ठीक है। हमें पीएच भी बतानी है और पीएच बतानी है ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो किसका है? वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4 का है। और उसकी हमें कंसंट्रेशन बता दी गई है, कितनी है? 0.001, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम H2SO4 का सोल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि HCl जो है यहाँ पर आकर हाइड्रोजन आयंस बनाता है, ठीक है, H आयंस बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितनी दी हुई है? 0.001 मोलर। और पीएच हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। पीओएच हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर
जो बताया हुआ है कंसंट्रेशन वो H2SO4 की बताई हुई है, और pH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयंस। तो अब हम देखते हैं कि H2SO4 जो है उसमें कितने H आयंस हमें मिल रहे हैं, इसको आपने समझना है। H2SO4 की हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें आयोनाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है कि H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो H आयंस बनाता है और सल्फेट आयंस बनाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि H2SO4 से एक H2SO4 से एक से हमें कितने H आयन मिलते हैं, 2 मिलते हैं। यानी कि H2SO4 अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो उससे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कितने मिलेंगे, हमें 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। इसका मतलब H2SO4 के अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन आयंस कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, मतलब डबल मिलेंगे। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब कंसंट्रेशन है तो हाइड्रोजन क्या मिलेगा, हमें डबल मिलेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.001 है तो हाइड्रोजन की डबल होगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। H2SO4 वाले केस में ऐसा है, HCl वाले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखें एक HCl से एक H बन रहा है तो कंसंट्रेशन जितनी HCl की थी उतनी हाइड्रोजन की है। लेकिन इस वाले केस में अब गौर करें कि जितनी H2SO4 की कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की डबल है, क्योंकि इस एक H2SO4 से डबल H आयन जो है वो बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिहाजा ये बात भी याद रखनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये पॉइंट था समझने के, आप आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है देखिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या है, पीएच किसके बराबर होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज H आयन क्या होता है, H आयन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.002। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। जब 0.002 पर लॉग अप्लाई करेंगे तो -2.698, राइट। उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2.698 क्या आ गया, पीएच। तो इस तरह से हमने H2SO4 की पीएच कैलकुलेट कर दी। इसी तरह से अब हम क्या कहा गया है, पीओएच कैलकुलेट करें। तो इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए एक और फार्मूला हमारे पास है कि पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है, ठीक है। पीएच हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीएच की वैल्यू पुट कर देते हैं और प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और ये जो 2.698 है यहाँ प्लस है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरह से पीओएच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, यही स्टूडेंट सवाल जो है इसको और एक तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे कि आपसे कहा जाए कि व्हाट इज पीओएच, यानी पीएच का जिक्र ना हो, सिर्फ पीओएच ऑफ 0.001 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। हमें ये कहा जा सकता है कि आप क्या बताएं, पीओएच बताएं। पीएच का नहीं पूछा तो भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पीएच कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पीओएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट पीओएच पूछ ली जाए तो भी इंस्टेड की आप क्या कर सकते हैं, पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, पीएच, और फिर पीएच से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पीओएच। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स किस तरह से करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पीएच और पीओएच से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाएंगे।